ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने जो है कि SBI PO के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 9 से 10 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। और आपको मैं बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि एग्ज़ाम में पहले आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए और उसके बाद मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिया है। जिसको हिंदी में देखना है वो हिंदी में देख सकता है और जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख सकता है। फ़िलहाल मैं एक्सप्लेन जो है कि मैं इसको इंग्लिश में ही पढ़ूँगा, ठीक है। और एक्सप्लेन जो है कि आप क्या इंग्लिश में क्या हिंदी में सब कुछ तो मैथ में ही होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू चेयर इज सेम. The difference between their selling price is 19. On selling one chair, a person got a profit of 12%, and on selling another, he got a profit of 18%. Find the cost price of each chair. ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दो जो हमारी चेयर हैं, कुर्सी हैं, उनके जो कॉस्ट प्राइस है, उनका जो क्रय मूल्य है वो समान है, ठीक है। और पहले वाले को बेचने पर उसको 12% का लाभ होता है, दूसरे वाले को बेचने पर उसको 18% का लाभ होता है। और उनके जो सेलिंग प्राइस हैं, यानी जो उनका विक्रय मूल्य है, उनका डिफरेंस क्या है दोनों का, 90 रुपीज़ है, ठीक है। तो कह रहा है कि बता दीजिए कि प्रत्येक जो चेयर है उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो एग्ज़ाम सेंटर में आपका जो है रिएक्शन सिर्फ आप यहाँ पे नोट करेंगे इतना कि 6 यूनिट की वैल्यू हमको 90 दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 हो जाएगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू 1500 रुपये, मतलब 20 द आंसर, ठीक है। 10 या 12 सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने में। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको विस्तार में बताते हैं आपको अच्छी तरीके से। यहाँ पे मान लीजिए कि पहली जो चेयर है उसका कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है। यहाँ से उसको 12% लाभ पर बेचा गया है, ठीक है। 12% प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। दूसरी जो है चेयर, उसका भी सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन इसको जो है 18% के लाभ पर, यानी कि 18% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। अब इनके सेलिंग प्राइस का डिफरेंस यहाँ पे हमको दिख रहा है 6 है, लेकिन ये कह रहा है डिफरेंस जो है 90 का है, ठीक है। जो अंतर इसका 90 रुपये का है। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 15 टाइम, जब इसको 6 से काटेंगे, ठीक है, 90 को। तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा था, तो 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो 100 में 15 से आप पूरा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1500, ठीक है। इसलिए बी इज़ द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे कह रहा है कि 4 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ A and B was 9 and 11, and 6 years hence the ratio of the ages A and B will be 7:8. Find the present age of B. देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। जब भी आपसे ये कहे कि कुछ साल पहले या कुछ साल बाद, या दोनों पहले कर दे दोनों बाद में कर दे, तो इसमें आप जो है कि रेशियो मेथड लगाएंगे, बेस्ट अप्रोच होती है। यहाँ पे देखिए ये A है और यहाँ पे B है। 4 साल पहले इनका जो है रेशियो है एज का 9:11 है, ठीक है, 9:11 है। और 6 साल बाद इनका जो है एज का जो रेशियो है वो है 7:8 है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस देखते हैं। 9 और 2 का डिफरेंस कितना, 9 और 11 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे डिफरेंस है 1। लेकिन ये जो एज का डिफरेंस है वो 4 साल आगे जाइए चाहे पीछे जाइए, जो जितना बड़ा है उतना बड़ा ही रहेगा, और जो जितना छोटा है वो उतना छोटा ही रहेगा। तो इसको हम जो है कि सेम करेंगे। सेम करने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है हमारा 7 में 2 से गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे 8 में 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस है 5 यूनिट का, ठीक है। इधर से भी देखेंगे तो 5 यूनिट का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 4 साल पहले कह रहा है और ये 6 साल बाद कह रहा है, ठीक है। तो 4 साल पहले 6 साल बाद इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा।
तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 साल हो जाएगी जब 5 से आप इसको काटेंगे, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। तो हमसे पूछा क्या है, वर्तमान में बी की आयु क्या है, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो प्रेजेंट एज जो है कि यहाँ पे 4 साल पहले देख लेते हैं, बी की आयु कितनी थी, 11 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 22 साल, ठीक है। ये 4 साल पहले थी, तो आज कितनी हो जाएगी, इसमें 4 आप जोड़ देंगे तो 22 और 4 26 साल हो जाएगा, मतलब सी इज़ द आंसर। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप जो इसमें डिफरेंस वाला रूल लगाएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 40 men can complete a work in 48 days, okay। If 64 men started working and after X days 32 more men joined the work, if the remaining work is completed in 16 and 2/3 days, then find the value of X। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 40 व्यक्ति हैं, एक काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जब आपने देखा तो आप यहाँ से तुरंत बता सकते हैं कि हमारा टोटल वर्क कितना है, 40 × 48, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि 64 व्यक्ति कार्य करना शुरू करते हैं और x दिनों के बाद, तो पहले 64 लोगों ने x दिन तो काम किया। आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है कि 30 लोग और आ जाते हैं। तो पहले 64 थे, अब 32 लोग और आ गए, तो 64 और 32 हो गए 96। इन्होंने इस काम को पूरा किया 16 and 2/3 डेज में, मतलब 50/3 दिनों में, ठीक है। इसको काटेंगे आप, ये 32 आ जाएगा। यहाँ पे इसका गुणा करना है तो 48 का डबल 96 का डबल 192, मतलब कि 1920 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जब 32 गुणा 50 में आप करेंगे तो आ जाएगा 1600। इसको लेस कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपका बचेगा 64x, ठीक है। तो 1900 में 16 जाएगा तो इसका मतलब आपका आ जाएगा 320, और इधर आ जाएगा 64x। 64 से ये 5 बार में कट जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 5। चूँकि मैं आपको यह समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन 10 या 15 सेकंड में आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। और SBI PU 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 years hence the sum of ages A and B will be 16 years more than the sum of present age B and C. 4 years ago the sum of A age and C age was 32, okay। Then what is the present age of C। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है स्टार्ट यहाँ से होगा, जो कह रहा है कि 4 साल पहले A और C की एज जो है 32 थी, ए और सी की एज का सम जो 32 था। तो 4 साल पहले, तो आज जो है कि ए 4 साल बढ़ेगा, ठीक है। ए की उम्र 4 साल बढ़ेगी और सी की उम्र 4 साल बढ़ेगी, इसका मतलब 8 साल। इसका मतलब ये 32 से कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। तो अगर मैं आज बात करूँ ए और सी की प्रेजेंट एज की, तो इसका सम हो जाएगा 40 ईयर्स, ओके। अब यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो है कि 4 साल बाद, ठीक है, 4 साल बाद ए और बी का जो है सम 16 साल ज़्यादा हो जाएगा, किससे, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी, ठीक है। तो मतलब ए 4 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो आज इसको जो है कि 4 साल बाद कर रहा है, तो इसको a+4 कर दीजिए यहाँ पे, और किसकी बात कर रहा है, बी की, तो b+4 कर दीजिए। ये जो है 16 साल अधिक होगा किससे, बी और सी के एज से, ठीक है। अगर ये 16 साल अधिक होगा तो इसमें जो है बराबर करने के लिए आपको 16 जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पे ए और जो सी को इधर लाएंगे तो a - c हो जाएगा, और 4 4 8 को जब उधर भेजेंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो हमें सी की एज बतानी है, तो आप डायरेक्टली इस और इस इक्वेशन से बता सकते हैं। डायरेक्टली क्या करिए, आप इनको घटा दीजिए, तो सी में से सी जब घटाएंगे, घटाने का मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आप आ जाएगा 2c, और 40 में से 8 घटाएंगे तो अब आपका आ जाएगा 32, और जब इसको कैंसिल करेंगे 200 तो आ जाएगा 16 साल। इसका मतलब सी की जो परसेंटेज है वो 16 साल हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप मन में कर सकते हैं, ये जो 4 साल वाला दिया है, ठीक है, या थोड़े बहुत पेन और पेपर का यूज किया जा सकता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 10:n। देखिए 10:1 जो हमें दिया है, ये वी की वैल्यू और एस की वैल्यू हमको दी है। मतलब कि अगर एस जो है करंट की स्पीड जो है 1x है, तो वी की वैल्यू जो है 10x हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा होता है नाव का वेग, ठीक है, और ये हमारा होता है
धारा का वेग। ओके, अब उसके बाद क्या कर रहा है, इफ़ द टाइम टेकन बाय द बोट ट्रेवल d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब d यहाँ पे दिया हुआ है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है v प्लस एस, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा 11x। इसको जब ऐड करेंगे, और टाइम टेकन t माइनस 45 इन अप स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे t माइनस 45 दिया है अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में माइनस किया जाता है इन दोनों को, तो हो जाएगा 9x ये, और इसका रेशियो हमको दिया है 3/2। बस आपको यही करना था। ठीक है, तो चलिए अब इसको देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये चला जाएगा ऊपर, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब इधर हो जाएगा 9d/11 d माइनस 45, और 45 का पूरा जब 11 में आप करेंगे तो आ जाएगा 594,495 आ जाएगा, इज इक्वल टू है 3/2। 3 से इसको काट दीजिए, 3 आ जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 6d बराबर 11d माइनस 495। ठीक है, अब 495 को उधर भेज दीजिए या 6d को उधर भेज दीजिए, तो आ जाएगा आपका 5d बराबर 495। इसको आप काट देंगे तो 5 9 जा 45। ठीक है, 4 बचेगा तो आ जाएगा 5 9 जा 45, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99 आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो यहाँ पे हाँ ये कह रहा है कि ट्रेन ए क्रॉसेस अ वर्टिकल पोल एट द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, यहाँ से हम बता सकते हैं कि ट्रेन की लेंथ कितनी है। ओके, स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 3 मीटर लेस देन द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 30 मीटर लेस देन लेंथ ऑफ ट्रेन ए। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस 2 सेंटीमीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि जो ट्रेन ए है, ठीक है, किसी वर्टिकल पोल को 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 20 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा लेंथ हो जाएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए, ठीक है, यहाँ पे ए मैं लिख देता हूँ, वो कितना हो जाएगी, 15 का गुणा 2 में जब करें 20 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 300। ठीक है, 300 मीटर। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि स्पीड जो है ए की वो 3 मीटर लेस है, किससे, स्पीड ऑफ ट्रेन बी। ठीक है, इसका मतलब कि ट्रेन बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर वो 3 मीटर लेस है, 15 है, तो वो 3 मीटर ज़्यादा होगी, इसका मतलब 18 हो जाएगी, 18 मीटर पर सेकेंड। और क्या कह रहा है कि बी इज़ 30 मीटर लेस देन लेंथ ऑफ ट्रेन ए। ठीक है, जो ट्रेन बी है उसकी लेंथ 30 मीटर लेस है, तो 300 में से आप 30 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 270 मीटर आ जाएगा। ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी क्रॉस 270 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो अगर 18 मीटर की स्पीड से चल रही है कोई ट्रेन, तो उसकी जो लेंथ है 270 है, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म की भी 270 है। ठीक है, तो इसको पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा जब ऐड करेंगे। और यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, तो इसको जब आप काटेंगे तो ये 3 टाइम्स कटेगा। ठीक है, तो मतलब टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 सेकेंड। इसका मतलब सी इज द आंसर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप जो है कि ये जो 300 आप मन में निकाल सकते थे, 18 आप मन में निकाल सकते थे, बस आपको क्या करना था, 540/18, इसी को करने में जितना टाइम लगेगा उतने जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करके समझने की जो स्पीड आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ए इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी if the selling price B is 3600 and it is sold at the profit of 20%, then the find the cost price A। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जो हमारा A है इसका जो कॉस्ट प्राइस है ये B के कॉस्ट प्राइस का 2 गुना है। अगर हमने माना B का कॉस्ट प्राइस 100 है तो A का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, बी को 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, तो यहाँ पे अगर 20% का प्रॉफिट पे बेचा जाता है तो इसका मतलब 120 से बेचा जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि इसको 3600 में बेच रहे हैं, तो 120 की वैल्यू हो जाएगी 3600। यहाँ पे इसको जब आप काटेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
और 12 3 जा 36 होता है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस ए, तो यहाँ पे 30 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 6000। इसका मतलब कि बी इज़ द आंसर। ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 10 to 15 सेकेंड का क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसको माइंड में कर सकते थे कि 120 यूनिट की वैल्यू 3600 दिया है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू जो है 30 आ जाएगी, और ए का जो कॉस्ट प्राइस है 2 गुना है बी से, तो 200 का गुणा 30 में करने पर 6000 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्टार्टेड बिजनेस विथ 600 एंड बी विथ 900। तो ठीक है, यहाँ पे ए ने 600 रुपया लगाया और बी ने 900 रुपया लगाया, ठीक है। आफ्टर 5 मंथ्स बी लेफ्ट, मतलब कि बी जो है 5 महीने तक रहा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, एंड सी ज्वाइन विथ कैपिटल ऑफ 600 लेस देन बी। तो 900 से 600 कम, इसका मतलब सी ने कितना लिया था पैसा, 300 लिया था, ओके। उसके बाद क्या कर रहा है, एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब बिजनेस 1 साल चला, सी वॉज द प्रॉफिट ऑफ सी वॉज 3500, फाइंड द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है कि 5 महीने के बाद जो है बी छोड़ा था, उसके बाद जो है कि सी ने ज्वाइन किया था, तो इसका मतलब सी जो है 1 साल में 7 महीने रहा यहाँ पे, ठीक है। और बी जो है, ए जो है ये पूरा 12 महीना रहा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, यही इसके प्रॉफिट का रेशियो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 00 00 00 ये तो कट गया आपका। उसके बाद जो है कि आप 3 से काट सकते हैं, ये 3 दूना 6, ये 3 त्रिका 9, ये 3 बन जा 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा 12 दूना 24, ये 3 पच्चे 15 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा 7। तो यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू हमको दिया है 3500, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। हमसे पूछा है टोटल प्रॉफिट, तो यहाँ पे देखिए 15 में 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 22, और 22 और 24 सब जोड़ेंगे आप तो आपका हो जाएगा 46, ठीक है। 46 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 46 इंटू 500 करेंगे आप तो हो जाएगा 23,000। इसका मतलब कि डी इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन को मैंने समझाया है तो थोड़ा सा टाइम लगा होगा, नहीं तो ये SBI PO के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और सारे क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड में आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।